हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे सवाल कौंध रहे हैं और निश्चित रूप से निसंदेह कौंधने भी चाहिए, क्योंकि जो समस्याएं हैं, जिस समस्याओं का निवारण लगातार बीपीएससी नहीं करना चाह रही है या बीपीएससी टाल मटोल कर रही है, तो दो तीन प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार विद्यार्थियों के मन में सवाल है। और इन्हीं सब सवालों को लेकर हम आपके बीच आए हैं और 1-to-1 जो बातें होंगी, जो सवाल है उसका समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपको देने के लिए हम प्रयास करेंगे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें प्लीज़। अब जो मुद्दा है वो है सीटी टेपरिंग को लेकर। कई सारे सवाल है सीटी टेपरिंग को लेकर, क्या होगा। जैसा कि सबको पता है कि 7 दिसंबर से TRE-2 सेकेंड फेज की बहाली का जो परीक्षा है शेड्यूल वो जारी हो चुका है और 7 तारीख से परीक्षा शुरू होगी। इसके लिए पूरा शेड्यूल, पूरा कार्यक्रम जो है कल बीपीएससी की साइट पर अपलोड हो चुका है साथियों। परसों जो है इस संदर्भ में केस भी दायर हो गया। अब है कि कब होगा केस, सुनवाई कब होगी। तो आपको सबको बता दें कि केस के संदर्भ में जो भी अपडेट होगी वो सबको 1-to-1 बताया जाएगा। केस जो हुआ है उसके लिए क्या होता है, पहले केस एक्सेप्ट होता है, फिर टोकन नंबर मिलता है और कब केस की सुनवाई होती है। अब कब सुनवाई होगी, जैसे ही सुनवाई होगी और सुनवाई के संदर्भ में जो भी चीज़ें होंगी आपको बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से कि क्या होने वाला है। परंतु इतना ज़रूर है कि केस जो है वो पॉजिटिव साइन को लेकर आएगा। आप लोग थोड़ा धैर्य और विश्वास रखें, थोड़ा इंतज़ार करें कि केस के संदर्भ में क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि केस जो है उसके संदर्भ में आपको बता दें कि जो बीटेट की परीक्षा है 2016 के बाद नहीं हुई है और लगातार बिहार सरकार के पास ये दबाव था, बिहार सरकार को ये कहा भी गया था कोर्ट के माध्यम से कि आपको प्रत्येक साल बीटेट की परीक्षाएं करानी होगी, परंतु उन्होंने हामी भी भरी, परंतु अभी तक बीटेट की परीक्षाएं नहीं हुई है साथियों। इन सारे मुद्दों को लेकर जो सवाल है और कई बातें हैं कि क्या होगा सीटी टेपरिंग को लेकर, तो मामला अब कोर्ट में है और कोर्ट के मामले पर हम लोग बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बता सकते हैं। जैसे ही सुनवाई होगी और उसके जो निर्णय होंगे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उसके संदर्भ में आपको हम 1-to-1 बातों को रखेंगे। तो इतना ज़रूर है कि आप लोग थोड़ा धैर्य और विश्वास बना कर रखें कि जो भी होगा उसके संदर्भ में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दूसरी प्रमुख बात है कि क्या होगा। अब जो बात है वो है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर कई लोग सैकड़ों कॉल मैसेज आते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। जैसा कि सबको पता था कि 22 तारीख तक जो है 22-23 तारीख तक की सूचना आई थी कि विभिन्न जिलों से कि सूचनाएं जो है सीटों को लेकर जो है पूरी डाटा DPO या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पत्र से आ जाएगा। वहाँ से जो सीटें खाली होगी या नियोजित वाले कितने ज्वाइन नहीं किए हैं या कितने फर्जीवाड़े तरीके से जिस पर कार्रवाई होनी है सीट खाली हो जाएगी, या कई ऐसे हजारों परीक्षार्थी ऐसे हैं जो जिन पर तलवार लटक रही है कानूनी कार्रवाई को लेकर, उनको जवाब देना है। उनकी सीटें खाली 10,000 ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन ही नहीं किए, फर्जीवाड़े तरीके से, हो सके उनके पास गलत प्रमाण पत्र हो। तो सारी चीज़ों को लेकर एक उपापोह की स्थिति थी कि सीटें कितनी खाली होंगी। कई मामलों को लेकर अब था कि सीटें खाली होनी चाहिए, क्योंकि नियोजित वाले ऐसे हैं जो राजकर्मी का दर्जा देने की बात लगातार हो रही थी और इस कैबिनेट से भी मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद थी, परंतु कैबिनेट की मंजूरी न मिलने के कारण कई ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे अब उनको ज्वाइन करना। अब अभी कल ही एक चिट्ठी जारी हुआ है शिक्षा विभाग से कि आप 30 तक जो है सो ज्वाइन कर लें। और दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो पापों में हैं कि राजकर्मी का दर्जा मिल जाता तो हम लोग ज्वाइन नहीं करते, उसी सेवा काल में उसी पद पर रह जाते राजकर्मी का दर्जा लेते हुए। तो बहुत सारी चीज़ों पर अभी तक पापों की स्थिति सरकार की तरफ से है कि राजकर्मी का दर्जा, अगर आपको राजकर्मी का ही दर्जा देना है तो उनको राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। वहीं दूसरी तरफ लाखों परीक्षार्थी ऐसे हैं जो सेकेंड फेज की बहाली में फॉर्म में भर दिए हैं, वो परीक्षा में भी बैठेंगे क्योंकि उनको राजकर्मी का दर्जा चाहिए। तो फिर वही सीटों का आंकड़ा जो है 1,20,000 से कहाँ तक कहाँ पर चला जाएगा, ये बात अब बिल्कुल नए लोगों को कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। तो जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें काफ़ी पेच है, काफ़ी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसलिए परीक्षार्थियों से आग्रह है कि आप एक एक चीज़ को समझें और फॉर्म भरने में कुछ भी गलती ऐसी हुई है उसको ठीक कर लें। एडिट का ऑप्शन की भी मांग हम लोग कर रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा तो सारे परीक्षार्थी जो भी कमी है या किसी भी कारण से जो भी गलती हुई है उसको ठीक कर लेंगे। परंतु एडिट का ऑप्शन अभी तक नहीं मिला है। रजिस्ट्रेशन को लेकर डेट आगे बढ़ाई गई है, फॉर्म फिलअप करने की डेट, फॉर्म फिलअप करने की चीज़ें हैं उसको भी प्रक्रियाबद्ध है सब चीज़ें। तो ओवरऑल जो चीज़ है उसमें है कि बीपीएससी की सेकेंड फेज की बहाली को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डोमिसाइल नीति लागू रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी सरकार का अभी क्लियर मैंडेट नहीं आया है, क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है। दूसरी प्रमुख मांग कि क्या नियोजित वाले का क्या होगा, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए भी नहीं क्लियर हुआ है। उसके अलावा जो 75% रिजर्वेशन है और उसको लेकर भी जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का दायरा
कितना बढ़ेगा या क्या होगा, इसके लिए भी बहुत उपापों की स्थिति है। तो लगभग ओवरऑल चीज़ कहा जाए तो शिक्षक बहाली की जो मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से या बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें काफ़ी चीज़ों को समझने और समझाने की ज़रूरत है। परंतु इतना ज़रूर है कि हम लोग दो प्रमुख मांग सीटें टेपरिंग वाले की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर हुआ है। दूसरी प्रमुख मांग सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर कई ऐसे कुछ विधायक हैं जिनका वक्तव्य आया कि सीट ज़्यादा, मेरा ऐसा मानना है कि 15,000 से 20,000 सीट सेकेंड मेरिट लिस्ट में निकलनी चाहिए। अगर 15,000 से 20,000 सीट निकलती है तो लाखों परीक्षार्थी, हज़ारों परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनका कट ऑफ, और जो कट ऑफ दिया गया था, जो रिजल्ट निकला था उसी के आसपास है। तो हो सके या 1 नंबर या 2 नंबर अगर कम जाता है तो तमाम कैटेगरी, चाहे पीआरटी का मामला हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, तो सब में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंता है कि कब तक रिजल्ट आएगा। और अगर घोलमेल करने का प्रयास शिक्षा विभाग और बीपीएससी करती है तो इस घोलमेल को हम लोग होने नहीं देंगे। निश्चित रूप से सेकेंड मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर जल्दी हम लोग एक बैठक बुलाने वाले हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि उस बैठक में ज़रूर से ज़रूर आए। इतना ज़रूर है कि बीपीएससी द्वारा सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, परंतु कितनी निकाली जाए, कब निकाली जाए, इसके बारे में बीपीएससी चेयरमैन सर को एक ट्वीट जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो बताए थे कि 22 तारीख तक जो है वो डाटा आ जाएगा साथियों। तो इतना ज़रूर है कि थोड़ा इत्मीनान करें, शिक्षक बहाली में जो भी चीज़ें बदलाव हो रही है सबको बहुत गहरी नज़र से, पैनी नज़र से उस पर निगाह बनाए रखें और जो भी अपडेट होगा अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।